राज्य के हर जिले में सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण में रह रहे लोगों के लिए सभी प्रकार से समुचित इलाज हो सके। हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, स्वास्थ्य की जांच, जनरेटर, बैठने की व्यवस्था, पानी की सुविधा, अन्य चीज़ें रहना अनिवार्य है। तो आइए चलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और यहाँ इलाज कराने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करके जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार की समस्या हो रही है। जबकि मोहनपुर प्रखंड में 1 लाख की आबादी है, जिसमें एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पर अधिकांशतः लोग इसी पर निर्भर करते हैं। जैसे दवाई तो बिल्कुल नदार से रहता है, वैसा कुछ नहीं है। लोग जाते हैं, डॉक्टर एक ही किस्म का टेबलेट हर बीमारी में दे देते हैं और उपकरण तो कुछ है ही नहीं। छोटा मोटा जांच के लिए भी एक्सरे जैसे हुआ, इस सब चीज़ के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को जाना पड़ता है। ऐसा कोई उपकरण का कोई विशेष सुविधा नहीं है। पेशेंट गाड़िए में है, डॉक्टर रेफर लिख देता है, जाइए जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है शिकायत हो और उस पर लोग अमल करे, तब ना लोग समझे जो हमने शिकायत किया उसका सुधार हुआ। ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं। क्या डॉक्टर प्रत्येक दिन समय से नियमित रूप से काम कर रहे हैं क्या? वो क्या करेंगे डॉक्टर, आते हैं जब तब आते हैं, समय से क्या आएंगे ना, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? जांच है क्या है? नहीं, जांच कोई जांच नहीं, न खून जांच है, न पेशाब जांच है, न एक्सरे है, न अल्ट्रासाउंड है, कोई जांच नहीं। इससे क्या परेशानी होता है बताइए? परेशानी होता है कि जो अलग जाना होता है तो 100 रुपया गाड़ी खर्चा लगता है, 200-300 रुपया लग जाता है, जांच वाला को देना होता है। पानी आप लोग कैसे पीते हैं यहाँ से? पानी अगर प्यास लगती तो चला कर पीते हैं। मतलब कहाँ से पानी पीते हैं? कल में से। नल नहीं लगा हुआ है? नहीं। इससे क्या दिक्कत होता है इस पानी पीने से? दिक्कत है ना, ये वो चुरुआ से पानी पीना पड़ता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मोहनपुर में बुनियादी सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसमें शुरुआती की सारे बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और जो नॉर्मल ओपीडी है उसके लिए दवा वितरण के लिए दवा की व्यवस्था है, आयरन, कैल्शियम, बेसिक एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, ये सब जो बेसिक दवाएं हैं उनकी भी व्यवस्था है। जितने बड़ा ब्लॉक है और जितना रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला चीज़ हम लोग के यहाँ स्टाफ की कमी है। अब शुरुआत आए तो हम लोग के यहाँ डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा कमी है ना। जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर का, मिनिमम अगर एक पीएचसी को चलाना है तो कम से कम 6 से 7 डॉक्टर होना चाहिए। अभी यहाँ पे 4 डॉक्टर है तो उसकी कमी है। दूसरी चीज़ हो गई सिस्टर्स का कमी है, तो सिस्टर्स बुनियादी कम से कम सिस्टर्स को कम से कम 4-5 सिस्टर की और ज़रूरत है। तीसरी चीज़ सफाई कर्मी की बहुत कमी है यहाँ पे। सफाई कर्मी यहाँ पे मूलतः 2 ही 3 सफाई कर्मी है। हम लोग जैसे किसी पेशेंट को एक्सरे लिखते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, आसपास ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो पाता है। ये मूल चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई स्टाफ के लिए, कोई डॉक्टर के लिए, ताकि वो निर्भीक होकर काम कर सके। हमारा जो कैंपस है उसमें बाउंड्री नहीं किया हुआ है, तो अगर बाउंड्री हो जाता है तो वो एक सेफ़र साइड होगा, क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है तो कोई भी कभी भी यहाँ आ जा सकता है। यहाँ पे मवेशी आ सकते हैं, यहाँ पे सांप आ सकता है। तो ये सारी बेसिक सुविधाएं हैं जो कि मतलब कि अगर हो जाती है तो ये एक बेहतर प्लेस हो जाएगा और हम लोग और बेहतर इलाज कर पाएंगे। जैसे वो सड़क हुआ, साफ सफाई हुआ, भवन का स्थिति हुआ, डॉक्टर का स्थिति हुआ, दवा की स्थिति, ये सब सारी चीज़, उपकरण की जांच, ये सब सारी चीज़ को सुविधा हो तभी है ना हम लोग को सुविधा मिलेगा। वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रंजीत, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।